कटिहार जिले के बरारी प्रखंड अंतर्गत मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन दादन घाट के प्रिंसिपल एजाज अहमद कासिमी को दिल्ली में शिक्षक श्री अवार्ड से नवाजा गया है। बता दें कि इस अवार्ड से एजाज कासिमी ने अपने जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। ये आपके प्रिंसिपल साहब को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं यहाँ की? देखिए, मैं यहाँ के ग्रेजुएट ट्रेन पोस्ट पर 2009 से कार्यरत हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एजाज साहब 2012 में प्रेसिडेंट के पोस्ट पर 14 वर्ष के ओहदे पर बहाल होकर अब तक काम कर रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरे कटिहार जिला में आज तक इंडो नेपाल श्री शिक्षा अवार्ड से नवाजने का या ओहदे पर नाम मिलने का नहीं मिला, लेकिन 2018 में इनको शिक्षा श्री अवार्ड से नवाजा गया। फिर से इंडो नेपाल समरसता में आमंत्रण किया गया और 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर उनको शिक्षा श्री अवार्ड से बिहार से जो व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने देखा 4 शिक्षक को आमंत्रित किया गया था, तो 4 शिक्षक को शिक्षा श्री अवार्ड से नवाजा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं कोढ़ा प्रखंड से हूँ। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन दादन घाट में ग्रेजुएट ट्रेन कोर्स पर ये थे हमारे साथ मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन दादन घाट के एक शिक्षक जिनसे मैंने बात की। मधु किया गया था। ये प्रोग्राम दिल्ली में मुनाफिद हुआ जिसमें शिक्षक श्री अवार्ड से नवाजा। किनके द्वारा आपको ये किनके हाथों द्वारा? नेपाल के उपराष्ट्रपति और इसी तरीके से मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के हाथों। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है, देश की मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ जिस मंच पे हो और उनके हाथों अवार्ड से नवाजा जाए तो खुशी होगी। और ये मेरा दूसरा अवार्ड है। इससे पहले भी मुझे इंडो नेपाल समरसता मंच से समरसता अवार्ड से नवाजा जा चुका है। क्या नाम है? मेरा नाम एजाज अहमद, प्रिंसिपल मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन। कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड अंतर्गत तेलता एसबीआई में बैंक कर्मी की मनमानी आए दिन देखने को मिल रही है। बता दें कि निकासी फॉर्म के लिए ग्राहक को काफी बकझक करना पड़ता है। आम जनता तो दूर, बड़े बड़े नेता को एक निकासी फॉर्म के लिए काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब जन अधिकार पार्टी के बिहार प्रदेश सचिव इंजीनियर तनवीर शमसी बैंक पहुंचे तो उन्हें निकासी फॉर्म देने से साफ इनकार कर दिया गया। फिर काफी बकझक करने के बाद उन्हें एक फॉर्म मिला। उनकी नजरों के सामने ही कई अन्य ग्राहक के साथ भी ऐसा ही हुआ। विड्रॉल फॉर्म नहीं दे रही थी मेरी अम्मी जो है अंगूठा लगाती है, लेकिन विड्रॉल फॉर्म मैनेजर देने से मना कर रहा था। कह रहा था कि विड्रॉल फॉर्म आज के बाद से नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि नया कानून पास हुआ है, तो जब उससे बहस हुई तो उसने दे दिया मुझे। लेकिन अभी 3 दिन पहले की बात है, 2 तारीख को जब मैं वापस गया बैंक में, विड्रॉल फॉर्म मैंने मांगा वहाँ पे, तो विड्रॉल फॉर्म उसने दिए नहीं सीधे तरह से। फिर मैनेजर के पास मुझे जाना पड़ा, उसके बाद विड्रॉल फॉर्म मुझे मिला। ये लोग विड्रॉल फॉर्म को और सारे फॉर्म को छुपा के रखते हैं और पब्लिक को परेशान करते हैं। यहाँ का आदमी क्या है कि धरना प्रदर्शन या कुछ भी कर सकते हैं आप, तभी मिलेगा आपको फॉर्म, निकासी फॉर्म। इस तरह का बात बोला है। वो तो चौकीदार था, उनसे तो बात हो रहा था। चौकीदार बोला है? नहीं बोला क्या नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसा तो कोई बात नहीं है। तेलता बैंक में। तेलता कौन सा बैंक? स्टेट बैंक में। क्या हुआ आपके साथ? तो मुझे नीचे भेज दिया पैसा निकासी के लिए। वहाँ जाके मैं पैसा के बारे में बोला, जो मुझे पैसे निकालना है, तो बोल रहा कि 10 रुपया 1000 लगेगा।
10 रुपया 1000 निकालने के लिए। 1000 में 10 रुपया लगेगा और मुझे लगभग 40,000 निकालना था। तो मैं सोचा कि यहाँ अगर पैसा निकालूं तो बहुत पैसे लग जाएंगे। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर मरीचा गांव की निवासी पिंकी देवी अपने पति और ससुराल के लोगों द्वारा प्रताड़ित हो रही है, जिससे पीड़ित होकर पिंकी देवी अपने 3 बच्चों के साथ थानेदार से लेकर आईजी तक न्याय की गुहार के लिए आवेदन दे चुकी है, लेकिन अब तक FIR दर्ज नहीं किया गया है। पर लात धक्का मुँह में कपड़ा ठूस देते हैं। सास नाना से फ़ोन करके उसको भाई को सिखाते हैं। सास है, गोतनी है, देवर है, सब मिलकर मारते हैं। भैंसुर आया बच्चा है, उसको भी लाठी कपार छड़ से कपार फाड़ दिया। कहाँ घर है? शाहपुर मरचा हुआ है। घर कहाँ है घर? शाहपुर मरचा। कौन सा थाना पड़ता है? मनियारी। FIR दर्ज करे, मुकदमा दर्ज किए? हाँ जी। कहाँ पर? मनियारी थाना में किए हैं, कोई सुनवाई नहीं। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़। नमस्कार।